Good morning to each and everyone. Welcome you to Kheda Park or against the Syed Bhagat Singh Park. This is the area today I just earmarked, and after that it is to be just cleaned. And you see it over that debris is there, here. And this gentleman being a teacher, and our teacher is actually getting some sort of affinity and just magnetism to just meet one another, है ना. अब मैं इनसे कुछ बात करूंगा और बात करने के बाद हो सकता है कुछ ऐसा निदान निकले, कोई दो शब्द ऐसा जो आने वाले जनरेशन को कुछ न कुछ फ़ायदा देगा. और हमारा टाइम तो ख़त्म हो गया. 24 आवर लेके हम तो आप ये बोनस पे चल रहे हैं. हाँ, मतलब 24 आवर में चल रहा हूँ. अगर जिंदा रहा तो कल मिलूंगा, नहीं तो नहीं मिलूंगा. अच्छा, चलो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ. आज मैं बूढ़ों से भी बात करता हूँ, बच्चों से भी बात करता हूँ, औरतों से भी बात करता हूँ, जो मिलता किसी को बोल के बात करता हूँ. ठीक है, आपकी जो एक संस्कार है वो साफ क्लियर है. मतलब अच्छा, बात इसलिए करता हूँ कि कम से कम हल्का हो जाए, कम से कम हल्का हो जाए. बिल्कुल. अब यहाँ पे एक मैं अपना टैगलाइन, पहले अपना नाम बता दीजिए सर. मेरा सुरेश चंद्र है सर. सुरेश चंद्र, वेरी गुड. हाई स्कूल में था ना, किस स्कूल में था? हाई स्कूल. क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे सर? मैं लैब असिस्टेंट था. लैब असिस्टेंट, चलो कोई बात नहीं. वहाँ भी आप कुछ पढ़ा ही रहे हो, कुछ सिखा ही रहे हो, उससे मतलब नहीं है ना, उससे कोई बात नहीं. अब यहाँ पे हमारा एक सोच है, जैसे कि मैं देखता हूँ जिसको भी देखो पार्क में आते हैं माथा झुका हुआ. क्यों झुका हुआ? क्राइम किया है क्या? नहीं. आज़ादी के 75 साल बाद भी तुम बोल नहीं सकते तो आज़ाद कहाँ, गुलाम है ना. और गुलाम किसके हो? काल्पनिक भाई का. ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा. हमारे शकल से क्या मैं गुंडा मवाली दिखता हूँ? नहीं ना, नहीं दिखता हूँ. तो कम से कम बात तो कर यार. मैं ज़बरदस्ती बात करता हूँ, फिर भी बात करता हूँ, है ना. तो अब यहाँ पे बात करने से क्या होगा, आप हल्का हो जाएंगे. तो जैसे कि आपको मैं थोड़ी देर कबीरदास के टाइम में लेके चलता हूँ. वहाँ था क्या, रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो कोई, सुन निकले हैं लोग सब बांट न सकें कोई. हमने इसको चेंज कर दिया है. रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सबको, बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना हो. इसका इजी सॉल्यूशन है. किसी से बताने से डरते हैं, घर में पत्नी से, बच्चे से, दोस्त से, परिवार से, समाज से. बढ़िया पेड़ पार्क में आ जाइए, एक पेड़ को मुझे क्लियर करने दीजिए. पेड़ को पकड़ लीजिए, पेड़ को बोलिए, हेलो माय डियर फ्रेंड, आई एम दिस आई एम प्रकाश चंद्र झा, आई वांट टू टॉक टू यू, आई वांट टू रिलीज माय टेंशन. बोल दीजिए. उसके बाद 1 महीने के बाद ये भी आपके आते ही हिलना शुरू कर देगा, है ना, शुरू कर देगा. ये साइंस टेल्स लाइक दैट, है ना. अब यहाँ पर आसानी से हम आप टेंशन मुक्त हो सकते हैं. अगर मैं इस तरह से लोगों को बता रहा हूँ तो गलत क्या कर रहा हूँ, उसको तो जागरूक कर रहा हूँ. जागरूक कर रहे हो. एक इंसान के अंदर अच्छी प्रेरणा की ऊर्जा जगा रहे हो आप. जो आजकल के जनरेशन है ना, मैं बताऊँ भाजी, कुछ एरिया कुछ लोगों की भावना है ना, इधर की जो एरिया है, मैंने 30-40 साल राजेंद्र नगर में रहा, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं ना, 25% आपको बिल्कुल जैसे आप जैसे सज्जन हैं मिलेंगे, वो एक परमात्मा की कृपा से. बाकी कुछ % लोग ऐसे हैं कि जो भ्रष्ट हैं, जो अपना वो एक गंदापन, यानी किसी की दुख सुख में यहाँ भी बोलते हैं, चलते चलते कुछ बोलते जाते हैं. हाँ, मैं गलत नहीं कह रहा. हमारे आदमी अंतर की घट की जानो, बुरे भले को पहचानना. मेरा फर्ज था सर, मैं जब भी स्कूल में ड्यूटी किया, जब तक मैं अपना खैर नहीं कह सकता इस बात, अगर कह करके आदमी नहीं बोलने में कोई दिक्कत नहीं है. देखो मेरे वहाँ पे प्रिंसिपल रिटायर हुए और कई प्रिंसिपल रिटायर हुए. किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये पानी बच्चे गर्म पीते हैं. मेरे दिल में आया. 40 लीटर का बाबूजी मैंने मशीन लगवाई ठंडा पानी की. मैंने शादीपुर से मशीन ली. वो कह रहे जी, मैंने कहा भाई मैं धर्म के लिए ले रहा हूँ, मुझे इसमें कोई भी एक मास्टर दूसरा पकड़ा मैंने, हमारे यूपी का ही. मैं चलिए राघव सर, तो वो लगाया. आज सब पीते तो आज वाह होती है. मैंने कहा मैंने कुछ नहीं, परमात्मा ने किया. अच्छा, मैं कुछ नहीं करने वाला. अभी मैं बाजरा डालता था वहाँ सर, रेफर्ड फ्लोर है बहुत माना हमारे राजेंद्र में. तो प्रिंसिपल कहते थे, सुरेश तुम इतना खर्च करते हो, इतना मतलब 30 रुपये किलो बाजरा. मैंने कहा जी मैं नहीं करता, परवाह नहीं कराता. अच्छा, आप और मैं करने वाला होता कौन है? कभी हमने सोचा था कि अरुणाचल प्रदेश में रिटायर होने के बाद उससे खेड़ा पार्क में सफाई करूंगा? ये तो कभी नहीं सोचा था. 9 महीना से रोज ही कर रहा हूँ, है ना. एक बहुत बड़ा स्टेज था सर. वहाँ पे कबूतर, पंडाकी, तोता, हर जनावर खा करके जाता था. मुझे इतना सुगंध मिलता था कि बहुत ज़्यादा. फिर रही बात सर ये कुत्तान के ऊपर, डॉगी है, मैं इनको दूध पिलाता था. तो हमारे स्कूल के साले अध्यक्ष कहते यार ये तो बहुत आगे बढ़ रहा है. मतलब कह रहा है सुरेश दूध भी पिलाते हो तो कभी कुत्ता अंदर बढ़ जाए. मैंने कहा जी काटेंगे नहीं. आपको अगर इतराज़ है तो मैं बाहर पिला दूंगा, लेकिन पिलाना मेरा करता हुआ ऊपर वाले पिलवा रहे. जैसे अभी मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में ये शायद आटा है. हाँ, मैं अभी ना दूध पे आके
मेरे पास बर्तन है, देखो आप मैं देख लिया। मानोगे, ये इसमें दूध क्या के मैं चलिए इन सज्जन को मैं साधुवाद बोलता हूँ कि स्कूल में है ना, स्कूल में जब थे उन्होंने अच्छे काम किए, और अच्छा काम जो आदत हो जाती है लोग उसी को करते हैं। लोग कुछ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ट देखा था, कहीं पे लिखा था कि कबूतर को खिलाने से ये फ़ायदा होता है, चींटी को खिलाने से ये फ़ायदा होता है, कुत्ते को खिलाने से ये फ़ायदा होता है। शनिवार के दिन एक आपकी बात काटूंगा। हाँ। शनिवार के दिन आप पनीर खिलाओ कौवों के लिए, बड़े प्रेम सहित खाएंगे, आपके साइड बैठेंगे और आपको टच वैसे नहीं करेंगे। इतना महत्व रहता है कि उसको खिलाने से बहुत ही आपका कल्याण होगा। अच्छा देखो, एक मिनट से मैं इस बात को मानता हूँ। मैं कभी कभी इसके क्या बोलते हैं जगत गुरु शंकराचार्य की बात लेता हूँ। उनके हाथ में लाइन नहीं था, है ना। अरे तुम्हारा तो लाइन ही नहीं है, किचन में जाके चाकू से लाइन कर दिया, उसका देखो अब लाइन है ना। आप कर्म करोगे लाइन बनता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब रही बात यहाँ पे दो सेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप जैसे सज्जन तो चलो दिल से कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आए ऐसा फेंक फाक के चला गया, फेंक के कुत्ते ने भी नहीं खाया, चिट्टे ने भी खाया, और वहाँ कहीं बदबू हो रहा है ना, बदबू हो रहा है और गंद कर रहा है। तो आप कहीं भी इसको बोलते हैं रक्षा में हत्या। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक घोंसला टूट गया था, एक घर का मालिक ने बड़े अच्छे से घोंसले को बना दिया, और चिड़िया को पसंद नहीं, है ना, पसंद नहीं, बेचारा वहाँ चला गया। तो यहाँ रक्षा में हत्या हुआ कि नहीं? हम तो काम कर रहे हैं भला, लेकिन काम कहाँ जा रहा है? जैसे मान लीजिए हम ही लोग, आप ये काम कर रहे हो सर, हाँ, ये इतना बढ़िया पुण्य का काम कर रहे हैं, ऊपर वाले देख रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके बाद करने वाले रोज गंदा कर देते हैं। वो करते हैं ना, वो उनकी मूर्खता ही है, या उनके अंदर जो अभी जागरूकता जो ना हैमानियत है उनके अंदर, वो एक हैमानियत निकल जाएगी ना, उनको जब पता चलेगा कि ये काम गलत था, तो उनको खुद ही भगवान अपने आप मोड़ेगा इस लाइन पे हम और आप ठीक गलत नहीं कर। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर तो मैं अब थोड़ा दोनों ही टीचर हैं, थोड़ी अपनी अपनी अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मुझे घटना एक याद है कि मैं नया गया था, और मैं कॉलेज में, हमारा इस तरह का ये है, बिहार में 3 कॉलेज में हमने पढ़ाया, पैसा नहीं मिलता था, अनपेड लेक्चरर, है ना। लेकिन फिर भी मैं इस कॉलेज को धन्यवाद देता हूँ। आज मैं धारा प्रभाव बोलता हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट कॉलेज। बिल्कुल है ना, हमें रोजी रोटी मिला। आज मेरे पास बहुत कुछ दिया। हाँ, 50 रुपये मुझे मिले थे 3 कॉलेज में, बस एक बार। इसके बाद एक ने किसी ने कहा कि सर ऐसा करिए, आप अगर स्कूल में काम मिलता है कर लीजिए। हम लोग क्यों, आप तो कॉलेज में? अरे यार मैं तो पिछले 10 साल से जवानी का हवन कर रहा हूँ। हमने बताओ कैसे? तो बोला हमारी पत्नी और मैं दोनों ही कॉलेज में पढ़ाता हूँ, प्राइवेट कॉलेज में, पैसे किसी को नहीं मिलता है, इज्जत बचाने के बोलते हैं 10-20 हज़ार रुपया। बच्चे आते हैं, 2 का खर्चा नहीं चलता, कैसे होगा? एबॉर्शन होता है, फिर अब तो एबॉर्शन कराने की जरूरत नहीं था, कंसेप्शन ये कंसीव हुआ, एबॉर्शन, जवानी का हवन कर रहा हूँ। वो हमारे दिमाग में ये किया, फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में एडहॉक पे जीटी। सर जो हमारे संस्कार है, जो आपके हमारे नक्शे कदम पे हमारे शायद बच्चे नहीं चलते हैं। कहाँ चलेंगे? वो चलने के सवाल नहीं। मतलब ऐसी स्त्री आ जाती है उनके घर में, हम तो उन्हें 1 साल तक पढ़ाएंगे बच्चों को, वो एक ही रात में पढ़ा के पेटेंट कर देती हैं। आजकल बहुएं इतनी नालायक आ रही हैं। बेटियाँ, बुरा मत मानना, आप भी बेटी वाले हो, मैं भी बेटी वाला हूँ, लेकिन वहाँ से मैं हार गया हूँ। उस जगह से बच्चों को मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है सर। एक ने बीकॉम की है, एक ने बीए करके, एक पोटी टेक्नीशियन है चरक पालिका में, एक एसडीएम के पास था, उसका जॉब अभी छूट गया है, लेकिन वो कर रहा है कोशिश। तो पढ़ाए लिखाए, मेरी बेटी एक जानकी देवी कॉलेज है रंजन नगर में, वहाँ से पढ़ी है। अच्छा। तो कहने का मतलब शिक्षित बहुत करें बच्चे, लेकिन जो हमारे संस्कार हैं हम उनको यही कहते हैं, बेटे सबसे बड़ी बात झूठ मत बोलो, ठीक, और किसी की चुगली मत लगाओ। सबसे बड़ा महापाप ये होता है, किसी का अगर आप अच्छा भी नहीं कर रहे हो ना, तो किसी का बुरा करके मत चलो। जैसे हमारा मोडस ऑपरेंडी है, सकते हैं तो किसी का भी, कोई परिचय जरूरत नहीं है, उसका हेल्प कर दो, नहीं सकते हैं तो हाथ जोड़ लो, बुरा नहीं करो, है ना। ये हमारा व्यक्तिगत सोच है। दूसरी बात, आदमी की सुनो, जैसे मैंने, आप बोल रहे हैं मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं जब बोल रहा हूँ तो आप सुनो। ये नहीं तो क्या होता है, कॉलिशन ऑफ टॉक हो जाता है ना, आप हमारी समझ रहे हो ना, हम हमारे समझ रहे हैं, दिक्कत हो जा रही है। अब यहाँ से जैसे मान लीजिए बोलते हैं लैब असिस्टेंट, लैब इंचार्ज क्यों नहीं बोलेंगे? जैसे हाउस वाइफ, हाउस मेकर क्यों नहीं बोलेंगे? हम सबको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा पूरे माने हिंदुस्तान की सरकार से निवेदन है कि मान के चलो जिसको आपने 30 साल मास्टर रखा, जैसे आर्मी में होता है कि एक सूबेदार मेजर है तो ऑनररी कैप्टन उसको बना के रिटायर कर दिया जाता है, पैसा नहीं देते हो, तो कम से कम ऑनररी प्रिंसिपल तो बना ही सकते हो, है ना। गलत क्या इसमें? पैसे तो आपको नहीं देना है, मैं पूरी सरकार को बोल रहा। मान लो अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो इसमें हमारा क्या दोष
है ना, कोई दोष नहीं ना। कोई नहीं दोष। दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि हमारे में बहुत ज़्यादा घमंड है कि ये नहीं ना, मैं तो सबसे मिलता हूँ, मिलता है ना, गला भी मिलता हूँ, है ना, चाहे वो कोई है, अगला आदमी, बहुत अच्छी अगला राय। कोई भी नहीं है। अच्छा, बहुत हो राइट सकता है हमारे घर में लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं एक सोच है इस तरह से। हाँ। अब मैं बता, देखिए मैं बता रहा हूँ, हमारा सुबह से दिनचर्या ऐसा है, नहीं बताना फिर भी बता रहे हैं, 4 साढ़े 4 बजे में उठता हूँ, फ्रेश हुआ, चाय खुद बनाता हूँ, पिया और बाकी 2 कप छोड़ देता हूँ, वैसे हमारा छोड़ देता हूँ। मैं भी उसके बाद कुछ मैं पढ़ता हूँ, हाँ। निकला पार्क में, घूमा, घूमने के बाद उसके बाद सफाई में भिड़ा, फिर कोई बच्चे मिल गए तो चलते चलते उसको स्पोकन इंग्लिश पढ़ा दिया। बहुत बढ़िया, आप जैसे कुछ लोग मिल गए देखो तो कितना इंटरव्यू समय अच्छा बढ़िया मेरा, हाँ। मेरे को इतना सुकून मिला है आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, हाँ। कितना इंसान के अंदर मैंड अच्छा एक बढ़िया बना है। तो हर आदमी नहीं मिलता, बहुत ही अच्छा, ऐसे अच्छा, ठीक किस्मत से मिलता है। और हमें लगता है कोई फोर्स है जो मुझे पीठ थपा रहा है हाँ हाँ कि चलते रहो, है ना, और चरे बैठी, और कह सकते हैं यदि तुम्हारा डाक सुने के आसे ना तो अकला चलो। अभी तब कंपटीशन में ही तो पार्क साफ होने गया भाई, जहाँ आपने 9 महीने पहले मुझे बोला था नहीं होगा, अभी तो हो रहा अभी है। देखो सर, मैं आपको अपना दिक्कत भी बताऊं कि मुझे कोई अस्थमा है और ये क्या नाम है, शुगर हाँ। शुगर है। शुगर में चलना बहुत ज़रूरी है। और मैं मैं सवेरे एक उठता हूँ। मिनट पंडित जी, मैं यहाँ भी आपकी मदद कर सकता हूँ, आप आइए मेरे पास। हमने पहले तो क्लिनिक नहीं खोला था, पार्क में लाते थे, लेकिन जब घर जाने लगे, और मैं इसमें 25-30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1-2 दिन साल। कहाँ और पर है सर आप? मैं रहता हूँ ओम भुयार फेज 1 में, लेकिन क्लिनिक हमारी इसमें एड्रेस दे रखा है, वो 721 पिलर नंबर में। कुछ आप बताएंगे, कुछ बात करेंगे, बात करने के बाद निदान होता है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ कि शुगर मेरे साथ भी है, अच्छा। लेकिन मैं उसको फटकने नहीं देता। अच्छा। एक तो फास्ट घूमता हूँ 12-13 चक्कर, हाँ। उसका इसको लेके भिड़ा, मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे साथ घूमो, जी, आपका शुगर डाउन नहीं हो जाएगा तो मैं पार्क में आना छोड़ दूँगा, प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। हाँ, दिमाग में घुसने नहीं दो इसको, दिमाग में घुसेगा तो दिन भर हम वही सोचेंगे। वही सोचेंगे हाँ, सर। तो ये मैं नहीं सोचना चाहता। एक्चुअली सर मेरा वैसे गंगाराम हॉस्पिटल से नहीं, आप देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़े हॉस्पिटल में नहीं होता है, लेकिन वो गांव का जो 4 आने वाला है वो ठीक कर देता है। ये तो है, हाँ। लग जाती है तो हाँ। 2 पैसे की दवाई लग जाती है, और नहीं सर 1 लाख की नहीं लगती। और मैं होम्योपैथी ही यूज़ करता हूँ अपने में, अपने परिवार में, एलोपैथी का फटकने नहीं देता। हाँ, अच्छा। अब जैसे मेरी गाड़ी में हमको जाना है, पेट खराब हो गया तो उस समय तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि टिकट तो कैंसिल नहीं कर सकते। चलिए उनको छोड़ते हैं। जैसे 1 मिनट सर, 1 आध मिनट और आपसे लेंगे। कुछ बच्चे जैसे हमारे स्कूल में या कहीं भी प्रॉब्लम चाइल्ड के बारे में जाना जाता है। प्रॉब्लम का मतलब या तो बहुत तेज़ है या बहुत गधा है। बहुत गधा है, लेकिन उनको भी रास्ते पे लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। एक छोटी घटना मैं बता रहा हूँ। एक लड़की थी, 3 बार इंग्लिश में फेल हो गई क्लास 10 में। उसका फादर हमारे पास आया, आने के बाद बोला कि सर ऐसे ऐसे, तो हमने, मैं तो 10 में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं 11-12 में पढ़ाता हूँ। तो सर कोई सब मना कर दिया। हमने चलो एक बात करते हैं, मैं सबसे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाने का पैसा नहीं लेता हूँ, एक बात ये हमने कहा। दूसरी बात, 3 महीना 2 महीना जो भी मैं पढ़ाऊँगा, कभी हो सकता है गुस्से में थप्पड़ मार दूँ, खराब नहीं पाओगे, क्योंकि बोलोगे नहीं लड़की। बिल्कुल। हाँ, उसके बाद जब पढ़ाना शुरू किया तो हमारे स्कूल के टीचर्स ने कहा कि सर अब तो बदनाम हो जाएगा। हमने, क्यों बदनाम हो जाएगा, ये तो फेल होगी। हमने डॉक्टर इलाज करने के पहले बोले तो मरेगा ही, ये तो हो गया। टीचर पढ़ाने के पहले ही बोल दे। फिर उसको हमने कहा कि पड़ोस में एक टीचर है, जाओ उसके पास, 10 साल का क्वेश्चन ले आओ। वो पढ़ने के बाद पटना से हमको फ़ोन करके बोलती है सर मैं पास हो गई, है ना। नाउ सी इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन साइंस सब्जेक्ट, नहीं तो वहीं ब्लैंक ये हो जाता। और फिर पटना से उसके फादर वो नहीं आधा किलो पेड़ा लेके वाले, सर 3 महीना कोई किसी को फ्री नहीं पढ़ाता, ये मैं फीस नहीं दे रहा हूँ, खुशी से। आपका मुँह मीठा एक मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। तो फिर वही टीचर ने हमको कहा कि आपने गधे को घोड़ा बना दिया। हमने गधा को नहीं, गधी को घोड़ी बनाया। बिल्कुल। अगर इस तरह आप करोगे तो निश्चित बच्चे पढ़ेंगे, क्योंकि आप में मैग्नेटिक है। आप जैसे सीधा सा हिसाब, 3 आदमी थे, आपको माथे में दर्द है, ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि बोल दिया 108 बार। पंडित बोलेगा मंत्र ठीक कर दिया, डॉक्टर बोलेगा दवाई ठीक कर दिया, और साइंस बोलता है आपका खून जहाँ जहाँ इधर उधर या जम गया तो अपने जगह चला गया, ठीक हो गया। ठीक होने से मतलब है जाए जैसे भी हो। बिल्कुल, जैसे जिसे भी। अब यहाँ पे मैं अपना टैग लाइन दोहराता हूँ, हमारे साथ बोली खत्म कर देंगे यहाँ पे। नहीं, और अच्छा लगा। अच्छा बोलिए मेरे साथ, एक ही मुद्दा एक ही नारा, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। पार्क सुंदर हो हमारा, ठीक है ना। कर जोड़ करता प्रणाम, कर जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत नहीं है ना। नहीं, बहुत। कुछ मिनटों का श्रमदान कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान, ला ला सकता है पार्क में मुस्कान। सब व्यसनों का एक ही जड़, बोलिए। सब विष्णु का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। जाहिल अनपढ़ हो तभी तो कुत्ते के लाग गंदा करते हो, है ना। कुत्ते को खिलाते हैं, वहीं गंदा करना।
कर जोड़ करता नमस्कार, बोलिए। हाँ, कर जोड़ करता नमस्कार, मत बनाओ पार्क को मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार। ये अंधकार क्या है? पार्टी पॉलिटिक्स। ये अंधकार क्या है? कुत्तों से गंदा करना, पूजा पाठ करना, हाँ गंदा करना, जहाँ देखा वहीं कूड़ा फेंक निगेटिविटी। अब इतना करने के बाद मैं लास्ट में ये भी बोलता हूँ, सब देशों से न्यारा है भारत देश हमारा है। हाँ, लेकिन इसको भी नहीं छोड़ता हूँ। नाना पाटेकर का वह डायलॉग, जहाँ 100 में 99 लोग बेईमान है फिर भी कहते हैं भारत महान है। हाँ, चलो इन्हीं शब्दों के साथ आपका Thank you, धन्यवाद, sir. है ना। बहुत-बहुत thank you, और